नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक मॉडल सेट को देखने वाले हैं और ये मॉडल सेट आप जैसा देख रहे हैं ये हमारा 2021 का। तो चलिए एकदम फटाफट दे दनादन सेशन होने वाला है और हम लोग देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो आज का सेशन में कोई वक्त नहीं गवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर करने वाले हैं। चलिए सेशन का आज पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का है द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10,000 हाउस। यानी कि ध्यान दिखिएगा, ये जो स्टॉर्म है हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज है, उसके बाद V3 फॉर्म है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस उसके बाद V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों जब पैसिव करोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैज होगा, उसके बाद हैव होगा दोस्तों, उसके बाद बीन हमको याद लगना है, उसके बाद V3 इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, बाय प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलाइए, 10,000 है, हाउस है, हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जब 10 हाउसेस है, जी हाँ, तो 10 हाउसेस के साथ हैड होगा पास्ट परफेक्ट। ये है कौन, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये कौन सा पास्ट परफेक्ट, तो ऑप्शन ये होगा नहीं। पैटर्न तो है लेकिन ये पैटर्न किसका हो गया, पास्ट का है। 10 हाउसेस हैव बीन, नाउन प्लूरल है तो हैव होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये हमारा भी करेक्ट होगा। 10 हाउसेस वेयर होगा, नहीं होगा, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का। 10 हाउसेस हैव बीन स्टॉर्म, तो उसके बाद जो होता, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं। तो जो राइट आंसर बनने वाला है वो बनेगा हमारा बी, 10 हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये हमारा हैड पास्ट परफेक्ट में, जबकि सेंटेंस मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में भी सीधे कंडीशन यही होता है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर हैड हो जाएगा और इसके जगह भी हम क्या लिख देंगे, हैड कर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। वी डॉट डॉट लिव विदाउट वाटर, क्या हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पर देखो निडंट है, स्टूडेंट होगा, ये तो सिंपल है, प्रेजेंट क्या है हमारा, मॉडल का है। वी कैंट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, यानी कि ये एबिलिटी है इसके पास, यानी इसके बिना हम लोग नहीं जी सकते। ये मॉडल का क्वेश्चन था, ये था दोस्तों हमारा मॉडल्स का, ठीक है ना। मॉडल्स आपने पढ़ा होगा 14 से विल कैन में कुड माइट यूज टू आउट टू हैव टू मस्ट नीड एंड डेयर, और मस्ट को भी याद रखेंगे। कहता है कि मैरीगोल्ड डॉट डॉट ब्लूम इन समर, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये जनरल फैक्ट है, ठीक है। तो अब उसमें भी जनरल में क्या है, हमारा जनरल ट्रूथ है, तो जनरल ट्रूथ हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होगा। जब निगेटिव करेंगे तो V1 के लिए डू और उसके साथ नॉट लगा देंगे, और V5 के लिए क्या हो जाएगा, डज प्लस नॉट लगा देंगे। तो मैरी गोल्ड शुड नॉट होगा, हैडंट होगा, इसके आंसर राइट बन जाएगा, मैरी गोल्ड डज नॉट ब्लूम इन समर। यानी कि समर के दिन में दोस्तों, गर्मी के दिन में मैरी गोल्ड नहीं खिलता है। यू सेड यू कैन लीव द, यू लीव दिस बुक्स हियर, उसने कहा, वो बोली है एक्चुअली, यू कैन लीव द बुक्स हियर, आप इन किताब को यहीं पर छोड़ो। सबसे पहले देखो कि सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे सबसे पहले अपने हिसाब से। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा कैन है, कैन किस में हो जाएगा, कुड में होगा, और हियर के देयर होगा। तो सबसे पहले देखो कि हियर का देयर कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया। शी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स हियर, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन आई डॉट डॉट टर्न, अब यहाँ पर ये जनरल ट्रूथ है जी, लेकिन यहाँ पर देखो कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो क्या है, पास्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 है। तो मैंने एक नियम बताया था कि PC यदि हमारा पास्ट टेंस में होता है तो जो हमारा AC और CC होते हैं ये भी क्या होता है दोस्तों, पास्ट टेंस में ही होता है। यानी एक है सब्जेक्ट प्लस V2 तो दूसरा भी हमें सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए, नहीं तो मॉडल का V2 होना चाहिए। तो व्हेन आई टर्न, टर्निंग, विल टर्न गलत हो जाएगा, टर्न। व्हेन आई टर्न द इग्निशन, इग्निशन समझते हो ना, जिससे फायर करते हैं, जिससे आग जलता है, आपने पढ़ा होगा, इग्निशन मींस द एक्ट ऑफ इग्नाइटिंग या इनिशिएशन ऑफ कंबशन, ये चीज होता है। मेडल, ये वर्ड वैक्युलरी का है। रितु आक्स रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर, देख रितु कहती है रेखा के कि देख तू हमारे मामला में यार तू इंटरफेयर मत करता। मेडल का मतलब होता है दोस्तों इंटरफेयर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस है जी, करेक्ट सेंटेंस देखिए, द डेंटिस्ट केप हिम, डेंटिस्ट ने उसको रखा, हिम वेटिंग ओवर एन आवर, ठीक है। पहले तो देखो कि आवर जो हमारा वावल साउंड, तो ए आवर नहीं, तो गलत हो गया। द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, देखेंगे इसका। द डेंट, यहाँ पर डेंटिस्ट हमारा क्या है, डिफिनिट में एक सिंगुलर काउंटेबल है, तो इसके पहले आर्टिकल होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ भी ये गलत हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी करेक्ट हुआ। द डेंटिस्ट कीप हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, उसको डेंटिस्ट ने उसे 1 घंटे तक इंतजार करवाया, वहां पर इंतजार करने के लिए कहा, कह सकते हो। इट मे रेन वी विल गेट इट, वर्षा हो सकती है और हम लोग भीग जाएंगे। तो कहता है करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढिए, इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, ऑप्शन नंबर तो वहीं पढ़िया सही है भाई, लेकिन देखेंगे कि क्या और सूटेबल है, चूंकि मैं है यहाँ पर रेंज कर दिया हम। इफ इट इज रनिंग, इट इफ के साथ कंडीशन में कंटिन्यूअस होता नहीं है तो गया। वी विल गेट वेट,
वी विल गेट वेट ऑन रेनिंग, ये तो ऐसे ही हमारा जाएगा। रेनिंग एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो राइट बन जाएगा जो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑप्शन जो है वो हमारा बन जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर लेते हैं। ए बैड कारपेंटर, आपने पूरा वर्ब सुना होगा, नाच नावे आंगन टेढ़ा, नहीं यही होता है। ए बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल। जो अब कारीगर है नहीं करने आता है ना, तो क्या करेगा भाई, टूल ठीक नहीं है, ये चीज वो नहीं है। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी फॉर, ये तो सबको पता है। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी ऑफ प्रेज, वर्दी तो दोस्तों ऑफ होता है, वर्दी ऑफ फॉर तो होगा नहीं, वर्दी फॉर प्रेज नहीं, वर्दी ऑफ लेगा, टू तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए रहने दो। अब हमको इंटरप्रेन्योर का हमको क्या कर रहा है यार, स्पेलिंग है तो ई इंटर, तो इंटर ENTREPRENEUR। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखो, ये तो ऐसे ही गया, ये भी गया। अब हमको ऑप्शन ए और बी में से देख लेना है, तो जल्दी से देख लो कि हमारा इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा ENTRE, ER नहीं होता है RE, तो ये भी हमारा गया और ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम, क्लू का मतलब यार क्लूज दोनों कुछ देना, क्लूज हमको सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, अननोन नहीं, यानी कि कुछ हिंट्स दो। कहता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कहता है वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वीमेन, जो भाई क्या करता है, वन हु चैंपियन, जो चैंपियंस करता है द कॉज ऑफ वीमेन पर, तो लवर होगा नहीं, बिलवेड होगा नहीं, चैंपियन नहीं होगा, फेमिनिस्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। कहता है कि वन ऑफ माई सिस्टर, चलिए इसका रूल्स बता देता हूँ फटाफट। कहता है कि वन ऑफ के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डिटरमिनर होगा या डिफिनिट आर्टिकल भी, वन ऑफ की जगह पर माई है, यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल भी हो सकता है, आर्टिकल होगा। इसके बाद दोस्तों नाउन प्लूरल होगा, जी हाँ नाउन प्लूरल होगा। और उसके बाद जो वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर होता है, यानी दिख रहा है हमको, क्या समझते हैं कि आप सिस्टर पर देख करके जाओगे, जी नहीं, वन ऑफ माई सिस्टर जो होगा आर नहीं होगा, हैव होगा नहीं, हैज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हैज के बाद बिन प्लस भी पर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इज, यानी कि बी। वन ऑफ माई सिस्टर इज गोइंग टू ट्रिप टू फ्रांस, कई सारी हमारे सिस्टर, लेकिन उनमें से एक जो बहनें हैं जो फ्रांस की ट्रिप पर जा रही है। द गार्डन इज वेरी लार्ज, यार कहता है हमको चूज द एंटोनिम। अब ये बताओ कि लार्ज का भी एंटोनिम आप नहीं याद रखोगे तो यार कैसे होगा। इनॉर्मस का मतलब बड़ा होता है, बिग का मतलब बड़ा होता है, ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, तो जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एंटोनिम हमारा लार्ज का हो जाएगा स्मॉल। मोहन सेड टू मुकेश मे आई बोरो योर बुक, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो मोहन सेड टू मुकेश, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये मेरा रिपोर्टेड क्लॉज है। तो सबसे पहले जब क्या होगा कि ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा मुकेश के अनुसार, सॉरी मनोज के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन कहा तो सबसे पहले आस्क्ड होगा, तो चलिए पहले कहां पर तक आस्क्ड है, ए बी में आस्क्ड है और सी डी में आस्क्ड है नहीं। तो सबसे पहले जब नारेशन को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हमारा क्या है जी, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है वो किस में चेंज होता है, आस्क्ड में होता है। अब ध्यान देना, मनोज आस्क्ड मुकेश इफ, ठीक है, बढ़िया है, यस नो क्वेश्चन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मनोज के लिए ही। अब यहाँ पर मे का माइट होना चाहिए था ना पास्ट में, तो ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बन गया, क्या होगा, भी करेक्ट हो गया। मनोज आस्क्ड मुकेश इफ ही माइट बोरो हिज बुक। सेकंड पर्सन यहाँ भी समझा देता हूँ, ध्यान देना। ये जो हमारा क्या है, जो सेकंड पर्सन योर है, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, चेंज होगा मुकेश के अनुसार। मुकेश थर्ड पर्सन है, मुकेश के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। देखिए यहाँ पर हिज आपको दिख गया, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हिज ही होता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद नाउन है, तो हिज का, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है। ऑप्शन नंबर बढ़ते हैं, कहता है कि करेक्टली है यार, वेडनेसडे की स्पेलिंग बताओ ना कौन सा होता है यार, ये भी तुम लोग भी नहीं बताओगे, वेडनेसडे। पढ़ते कहता है कि माई डाउटर इज लर्निंग टू प्ले। अब हमने पढ़ा है आर्टिकल का नियम कॉन्सेप्ट, कहता है द प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले जो होता है साथ ही हम द का इस्तेमाल करते हैं। माई डाउटर इज लर्निंग, मेरी जो डाउटर है बच्चे वो क्या करिए, सीख रही है। टू प्ले क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द लेट मी इंटर, मैंने बताया था लेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, सबसे बढ़िया देखो, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जब भी होता है तो V1 फॉर्म होगा, उसके बाद रेस्ट वर्ड होगा, इसके बाद रेस्ट वर्ड, लेट मी गो देयर, लेट मी डांस, लेट मी टीच, लेट मी ईट, लेट मी ड्रिंक। तो कहता है कि लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, मुझे यार क्लास को छोड़ जाने दो, मुझे बोरिंग लग रहा है। लेकिन आज की सेशन आपके लिए बोरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत फटाफट सेशन ले रहा हूं, कोई वक्त नहीं आपके बर्बाद करूंगा। द डॉग रैन अवे while they were in the park, चलिए ये चलेगा। the dog ran away while they are in the, अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि रन का ये क्या है, V2 फॉर्म है। तो जब एक तरफ पास्ट है, हम फिर से मैं बताता हूँ कि पीसी एक क्लॉज हमको देख लिया कि पास्ट टेंस है दोस्तों, तो याद रखो कि जो हमारा एसी बनेगा या सीसी बनेगा, हमेशा रट्टा मार लो कि ये भी हमारा पास्ट ही बनेगा। तो अब यहाँ पर रन है, यहाँ पर आर है, तो ये गया। यहाँ पर रन V2 है, यहाँ पर वेयर, देखो ये चलेगा, अभी डिस्कस नहीं करते हैं। द डॉग रन, डॉग है तो
V5 रन्स होना चाहिए, तो चलो तुम हट गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए और सी पर। द डॉग रैन अवे, कुत्ते ने दौड़ा, कुछ दूर गया। वाइल, कब जी, व्हेन वाइल दे वर इन द पार्क, जब वो पार्क में थे। इस पर देखते हैं, द डॉग, देयर डॉग होता है नहीं ना, ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत होगा। क्या ये दियर होना चाहिए ना, तो यही यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। ये बहुत माइन्यूट एरर किए होते, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहता क्या है कि आई वॉज, तो आई वाज एन इंस्टेंट, यार मैं तत्काल था ना। आई एम इन ए हरी, ये तो आई मीन फैक्ट, इन फैक्ट का मतलब होता है वास्तविक, इनफोर्स का मतलब बलपूर्वक, इन एन इंस्टेंट का मतलब एग्जाम्पल या तत्क्षणिक जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इन ए हरी, मैंने जल्दीबाजी में, इन ए हरी कहते हैं ना, हरी में मैंने जल्दीबाजी में। ठीक है, तो आई वाज इन हरी टू गो बैक होम, मैं घर जाने के लिए बहुत जल्दी कहा था, जल्दीबाजी था। आई डिड नॉट कम, यार मैं नहीं आ सकता था, मैं यार नहीं आया, बिकॉज यू डिड नॉट कॉल मी, क्यों नहीं मैं आया, क्योंकि तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम डॉट डॉट, राम के बाद देख रहे हैं ना दोस्तों, उसके बाद भी3 मैंने बताया था, किसके बाद भी3 होता है, हैज, हैव के बाद होता है। राम हैज कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, राम ने मुझे इस मॉर्निंग 2 बार कॉल किया। हैज है प्लस क्या हो जाएगा, भी3 फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन नहीं देखा तो कोई भी सेशन देखना बेकार हो गया, जरूर देखिएगा। गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, यार ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है, यानी पीपल सेलिब्रेटेड गांधी जयंती, गड़बड़ हो गया। सेलिब्रेटेड यानी कि V2 है, V2 का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वाज या वेयर होता है। क्या होता है हमारा, वाज या वेयर। कुछ लोगों का कहना हो कि सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं, तो नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत फास्ट नहीं, बहुत आसान है। पीपुल विल बी सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती, गड़बड़ हो गया। पीपुल में सेलिब्रेटेड गांधी जयंती, कहता है कि चूज द एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो पीपुल में सेलिब्रेट, पीपुल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं दिख रहा था दोस्तों, ये हमारा विल बी फ्यूचर का नहीं, तो गड़बड़ हो गया। मैं तो है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ये पीपुल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार इज, आर, एम प्लस V3 होता है। नहीं, V3 के पहले क्या होता है, बीइंग पहले लगा देते हैं, ये चीज मैंने आपको छोड़ दिया। बीइंग प्लस हमारा V3 होता है, फिर बाय प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये फटाफट आप लोगे। पता है कि सी हैड कम हियर, ठीक है ना, वो आई है। तो कब आई होगी जी, कि फंक्शन स्टार्ट करने के पहले ही, ऐसे ही तुम आदि अंदाज पर भी लगाओगे कि कौन सूटेबल है दोस्तों, तो भी आप आंसर पकड़ सकते हो। सी हैड कम हियर बिफोर द फंक्शन स्टार्टेड, वो फंक्शन शुरू होने के पहले ही आ चुकी थी। नीनाज मदर आस्क्ड, नीना की मदर कहती है, मदर आस्क्ड, तो किसको कही होगी, अब नीना की जो माँ है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट सी है ही नहीं, तो गलत हो गया। ए है नहीं, इट है नहीं, और हो जाएगा। जैसे आई आस्क्ड हिम होगा कि ही होगा, आई आस्क्ड ही होना चाहिए या हिम होना चाहिए, अब आप ही बता सकते हो। यार वर्ब ट्रांजिटिव के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप ही लोग ढूंढ कर बताओ ऐसे ऐसे सवाल को कि दे होना चाहिए, सी होना चाहिए, स्वाभाविक ही गलत होगा, क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए था। माई कोल्ड इज डेफिनेटली वर्सन, ठीक है, दिस मॉर्निंग, तो ये जो है वर्सन हो जाए, वर्स, वर्स्ट, वर्सिन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाना चाहिए। कहता है कि आई वाज टू, आपने तो नारेस थी पढ़ा होगा ना, रिमूवल टू, तो इसका पैटर्न आपको याद था, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस TOO प्लस, उसके बाद एडजेक्टिव होता था दोस्तों, या एडवर्ब होता था, और उसके बाद टू प्लस वीवर होता है, याद रखिए। जैसे ही इज टू हैड टू वर्क, द आई इट वाज टू लेट टू आउट फॉर डिनर, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी, सी नहीं, डी नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा, इट वॉज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर। यार इतना देर हो चुका कि अब हम लोग बाहर डिनर पर नहीं जा सकते हैं। रोहन एंड रोहित आर ट्विन सिस्टर्स, यार रोहित और रोहन दोनों सगे भाई बहन है, जुड़वे भाई बहन है, बट दे डोंट लुक लाइक, यार लेकिन है तो ये जुड़वा बहन, नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अब आपको बताना है यार, क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। तो सी के डज है तो डज हमारा नॉट होगा, ओंट होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर बन जाएगा। सी डजंट लाइक हिम, डज सी, यही राइट आंसर। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ही प्लेज व्हाट, ही प्लेज कर सकते हैं टेनिस, एक एग्जांपल है, ही प्लेज टेनिस। अब इसको क्वेश्चन टैग करना है, तो पहले V5 है तो क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, पहले तो समझ लो, और उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ हो जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन, यही आंसर बनता है, ही प्लेज टेनिस डजंट ही। पता है डज नॉट वर्क हार्ड, यार वो हार कोई मेहनत कठिन परिश्रम नहीं करता, ओनली मेक्स एयर केसल इन द एयर, ये खाली यार आसमानी बात करता है, करता धरता कुछ नहीं। He does not work hard, वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, एंड ओनली मेक्स केसल इन द एयर, केसल, टू मेक केसल इन द एयर समझते हो ना, ये तो सबको पता है, आसमान में किले बनाना,
यानी कि वैसी बात है जिसमें कोई दम उम नहीं हो। आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द। चलिए अब हम लोग करता है कि चूज द करेक्ट निगेटिव, ठीक है। तो अब हमारा देखो V2 का निगेटिव करने के लिए मैंने क्या बताया था कि V2 का जो निगेटिव होता है दोस्तों डिड प्लस नॉट प्लस V1 होता है। अब तुम सिर्फ स्ट्रक्चर मिलाओ, आई वाज होगा गलत हो गया, आई हैड होगा नहीं होगा, आई प्रिपेयर्ड होगा नहीं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि ए वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम, क्या होता है प्रॉफिट थ्रू दिस मिस्टेक्स ऑफ अदर्स बाय द, यहाँ पर हमारा देखो कि जो एक चालाक व्यक्ति होता है वो दूसरे की गलतियों से सीख लेता है, तो फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ, यहाँ पर सी कहता है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, हमको इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। देखो पहला सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों हो गया कि जो फर्नीचर होता है, ठीक है ना, फर्नीचर, फर्नीचर दोस्तों हमारा नाउन जो होता है इसका कभी प्लूरल बनाते नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे फर्नीचर हो गया, सिंदरी हो गया, न्यूज हो गया, डस्ट हो गया, डट हो गया, ये सब का दोस्तों कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। एडवाइस हो गया, नॉलेज हो गया, तो उसी ग्रुप में आता ही है। तो यहाँ पर एस लगा हुआ तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत। दे हेल्प ईच अदर, ये हो सकता है यार कि वे लोग एक दूसरे को मदद की है, लेकिन देख लेंगे, ठीक है ना। प्लीज हेल्प, जब दे है तो ईच अदर होता है दो के लिए, ठीक है ना, और दे हमारा मोर देन टू है, तो यहाँ पर दे हेल्प वन अनदर होना चाहिए था, वन अनदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यार हमारा गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। प्लीज हेल्प द पुअर, यार गरीब लोगों को मदद कर दो, तो ऑप्शन नंबर यही गलत है। माई सन इज 6 months ओल्ड, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कौची कहता था इनकरेक्ट सेंटेंस। अच्छा एक मिनट, एक ही मिनट, हमको इनकरेक्ट ही चूज करना है, तो चलो भाई ये भी हमारा माई सन इज 6 months, ये भी तो सेंटेंस सही है ना। और हेल्प अदर वन अनदर के लिए और खुद से भी कर सकते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो सब हमारा यही करेक्ट हो गया। माई सन इज 6 months ओल्ड, ये कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प द पुअर ये ठीक ही था। चलो यहाँ पर ये भी रख सकते हैं, दे हेल्प ईच अदर, वे लोग एक दूसरे को मदद कर सकता है कि दो ही लोग हों उधर, ठीक है ना। ये तो क्लियर नहीं है कि दो से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फिर से क्लियर कर देता हूँ, इसका जो होगा ऑप्शन ए होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे साथ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए। कहता है कि ही द डॉट, क्या होगा आफ्टर शॉर्टर स्ट्रगल, उसने छोड़ दिया है, तो देखो ही है तो हमारा गिव नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि सही के बाद भी फाइव होता गया, ही के साथ फिर वही कंडीशन नहीं होगा, गिविंग नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं है, तो ही गेव अप आफ्टर शॉर्टर, कठिन थोड़ी सी परिश्रम के बाद उसने क्या कर देता, परिश्रम करना छोड़ देता। कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब पैरेलल के स्पेलिंग PAREL होता है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा यार, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी है, जो राइट आंसर बनेगा PARALLEL, ये होता है पैरेलल, समानांतर, आपने पढ़ा होगा पैरेलल। कहता है द पास्ट इज नॉट डेड, यार जो हमारा पास्ट है जो वो कभी डेड नहीं है, ठीक है, नॉट डेड, एंड स्टैटिक वो मोशन में है, इट इज अलाइव वो भाई अलाइव है, एंड डायनेमिक यार दोस्त क्या है वो मोशन में है। स्टैटिक का मतलब इससे पास्ट ने तो मरा है ना ही वो क्या है रुक गया है, बल्कि है क्या जी अलाइव, वो आज भी जिंदा है, एंड डायनेमिक, और की बात कर रहे हैं यार हम, भारतीय बात हो रही, भारतीय समाज डॉक्टर नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रूप थोका जो कहता है बांग्लादेश में जो होता है एक फेरी टेल होता है दोस्तों, फेरी टेल को ही हम लोग रूप थोका कहते हैं। ये चैप्टर कहाँ से देखने को मिलेगा मैं बताता हूँ, ये चैप्टर मिलेगा आपका इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज, नहीं सॉरी सॉरी, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न दोस्त, उसी समय ये जो है फेरी टेल की कहानियां कही, जर्मनी रीड के द्वारा जो चैप्टर है हमारा ये चाइल्ड इज बॉर्न, ये यही में आपको देखने को कहता है कि हु बिलोंग्स टू द कॉसेशियन रेस, ये तो सबको पता यार, हम इंडियन की बातें की गई थी, ये जो चैप्टर हमारा रहेगा अब हमको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखेंगे क्वेश्चन में, तो आपके लिए होगा। कहता है कि जो परलेस बक इंडिया में घूमने आई है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, तो वो तो पहले कहते हैं कि हमको किसानों से मिलना है, और दूसरे किस लोगों से, तो इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल है, जो जो हमारे वाइज लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, जिनके का जो इनका इंटेलेक्चुअल हाई है, उन लोगों से मिलना चाहते हैं। कहता है कि जो मैरिज प्रपोजल है टेन चेकअप का, वो क्या है जी, हंसने हंसाने क्या है ना, कोई खून खराबा थोड़ी होता है, जब खून खराबा नहीं है तो ट्रेजेडी नहीं होगा। ट्रेजेडी का मतलब, ट्रेवल का मतलब होता है दोस्तों यात्रा बितान, जो घूम घूम करके कहीं जाता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो ये भी नहीं हुआ, स्टोरी सबको पता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, आपका सी हो जाएगा। द नेम ऑफ बेंजी वाइफ सबको पता है, फ्लोरेंस हो जाएगा, तो इसमें तो डिस्कस नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाते हैं। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द ग्राउंड, ये बाई द आर्टिस्ट का है, तो उसके टीचर जब उस
गॉड को पकड़ करके वो एक अपने स्कूल के पियोन को दे देता है। पियोन को क्या होता है दोस्तों कि जब कुछ दिनों के बाद उसको पैसे की भी दिक्कत होती है तो वो जा करके एक डीलर के पास ले जाता है, एक कुरियो डीलर के पास। तो वो सोचता है कि हम उसको कुछ बेच कर हो जा सकता है 2-4 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन जो जाता है पूछने के लिए तो देखते के साथ जो कुरियो डीलर होता है 5 येन देने की कहता है। येन क्या है, जापान का करेंसी है। तो वो सोचता है कि यार 5 येन दे रहा है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बेचते, नहीं 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 नहीं, हमको वो बहाना करता है कि मैं इतना में तो दे नहीं सकता हूँ। तो फिर अंततः उसको क्या होता है 10 करता, फिर भी 10 पर भी नहीं कर सकता, तो अंततः वह 50 येन में बेचता है। कौन? वो स्कूल का सर्वेंट। लेकिन जो कुरियर डीलर होता है दोस्तों, इसी गॉड को वो डिजाइन किया हुआ पेंटिंग गॉड को कितने में बेचा? 600 येन में। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम्स हो गया दोस्तों आपका, 6 टाइम्स ग्रेटर। तो हमारा आंसर, खैर मैं बता देता हूँ, ये सब कहानी चल रही थी थोड़ी बहुत मैंने बता दिया इसलिए ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द, ग्राउंड नहीं है दोस्तों, गॉड होगा, GOURD, वो जो कद्दू जो उसे बनता है, गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द आर्टिस्ट को जरूर एक बार देख लेंगे, इसका समरी भी जरूर देखेंगे दोस्तों, ये समरी भी बहुत इसका पूछता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर टू द हीरो, मीनिंग मींस कौन है हीरो यार? कहता है सलामेरिया को वे कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बर्नार्ड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय, सबको पता है यार किसके द्वारा कंट्रोल होता है? रियलिटी, डिस्कॉन्टेंट, ये सब कुछ नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट है तो न्यूज़पेपर चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ है जो न्यूज़पेपर, रियलिटी में, बैंक्रप्सी में, डिस्कॉन्टेंट में, एडवर्टीजमेंट में, कंट्रोल्ड बाय रियलिटी हो सकता है। नर्सेस क्या है? नर्सेस फ्लावर्स है, विल नॉट लास्ट। नर्सेस क्या है? ये नर्सेस हमारा क्या है? ये फ्लावर्स की बात आएगी। हु अमंग द फॉलोइंग इज मेटाफिजिकल पोएट्री, सब लोग हम पढ़ते तो 20वीं सेंचुरी का था। जॉन डन का चैप्टर पहला ही है। कौन था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। मैकियावेली इज फुल ऑफ डिसीट है यार। डिसीट का मतलब होता है धोखाधड़ी, तो इसको तो भाई हिडन पॉ कह रहे थे। ऑप्शन नंबर हमारा 49 का ये बन जाएगा। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फास्फोरेंस इज टेकन फ्रॉम, बर्निंग हार्ट किसमें का था? कम फायर हिम के कियन दारू वाला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू, तो सबको पता है यार, वाल्टर डेलामेयर जो है 20वीं सेंचुरी के ऑथर है, 20वीं सेंचुरी को है, ठीक है ना, 20वीं सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। द पोएटेस इन ग्रैंड मदर हाउस डिजायर फॉर, किसके लिए वो डिजायर इच्छा करती है जो लव उनको नहीं मिलता? तो ऑप्शन नंबर ये सब गलत हो जाएगा, उनको क्या चाहिए था? लव चाहिए था। द पोर्टर वाज एट द वाटर ट्रफ टू, कहाँ लगाया था जी? टू सी द रिवर, जी नहीं, क्वेंच हिज थर्स्टी है, प्यासा था। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये चैप्टर कौन सा है हमारा? स्नेक। लिखने वाले कौन है? DH लॉरेंस है हमारे। नहीं, इनका रेनबो जो है हमारा ये बहुत काफी पॉपुलर है, द रेनबो नाम की, सब कई सारे वर्क है जो आपको पहले मैंने बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। कहता है कि रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, ये तो भाई 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय मर गए थे, ये हमारे ब्रिटिश पोएट थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेप्टिकेमिया। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी बन जाएगा। कहता है कि आर्म्स रेज स्टेप टू रिप्रूव, ये लाइनिंग कहाँ से लिया गया? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जी हाँ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी? तो ये ब्रिटिश इंग्लिश यार, अमेरिकन नहीं, इंडिया नहीं, न्यू इंग्लिश नहीं, न्यू इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, न्यू इंग्लिश तो यार मॉडर्न इंग्लिश को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहने दो यहाँ पर। ब्रिटिश इंग्लिश हैज इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, मॉडर्न इंग्लिश को भी कह सकता है। तो अब ये देखना है कि दोनों एक सिमिलर एग्जाम्पल्स क्या रखा है, एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। हु हैज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट? एलिजाबेथन एडमंड ड्रामाटिस्ट, तो यार सबको पता है विलियम शेक्सपियर से बड़ा हुआ नहीं, क्योंकि ये हमारे सटायरिस्ट लिखा करते थे। हेनरी जेम्स ये हमारा क्या था? नॉवलिस्ट है। चार्ल्स डिकन्स भी एक नॉवलिस्ट है, यानी उपन्यासकार लिखते हैं। तो जो हमारा फेमस ड्रामाटिस्ट है, जो नाटककार थे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा आपको शेक्सपियर, ठीक है दोस्तों। और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या है जी? किसका है? तो इंग्लिश का है ना, इंग्लिश हैज इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंस सन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हु रोट चित्रा? रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस नाटक है, चित्रा को नहीं भूलेंगे। द वर्ल्ड ड्रामा हमको मैंने बताया था ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है थिंग्स डन। मैंने क्या बताया था? थिंग्स डन, थिंग्स डन, ठीक है ना। ड्रामा जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब थिंग्स डन होता है। कहता है ही हैज नो मनी टू स्पेंड, अब देख रहा है कि V1 है तो उसके पहले क्या आना चाहिए? टू पोजीशन आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आई सा ए टाइगर आई क्राइड, मैंने बाघ को देखा और मैंने चिल्लाया। तो मैंने जैसे ही बाघ को देखा और मैंने चिल्लाया, तो देखो कि आज आई क्राई एज आई सी ए टाइगर, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमको करेक्ट सेंटेंस है, तो ये हमारा पास्ट में, तो ये गड़बड़ कर दिया हम। आई क्राइंग ये तो होगा ही नहीं, क्राइंग सीइंग का गलत हो गया। आई क्राइड आउट ऑन सीइंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैंने बाघ को देखते ही क्या किया? चिल्लाया। अब हमारा किसी से परमिशन लेते हैं, तो परमिशन में क्या होता है? मे आई कम इन सर, मे आई गॉड सर, तो मे आई कमिंग हो जाएगा। ये तो हमारा रोज हम लोग डेली सेंटेंसेस अपने स्कूल में बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब चलिए नारेशन चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये रिपोर्टिंग क्लॉज ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई ही में हो जाएगा, ठीक है। और कैन किस में चेंज होगा, कुड में। तो पहले देखो ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। ये तो स्पीक्स किया, गड़बड़ हो गया। ही इज होगा, ये भी गड़बड़ है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। कहता है कि आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड है जो हमारा होता है विद प्रीपोजिशन लेता है, नहीं बाय ऑन टू नहीं। आई एम सेटिस्फाइड विद योर प्रोग्रेस, मैं तुम्हारे प्रोग्रेस से क्या हम यार खुश हूँ। तो सेटिस्फाइड जो है अपने बात याद रखोगे, सेटिस्फाइड जो है अपने बात कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, वो दोस्तों लेगा विद प्रीपोजिशन। बढ़ते अगले, ही यूजुअली है, तो यूजुअली हमने बताया था यूजुअली, सेल्डम, नेवर, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ही यूजुअली राइट्स इन इंक, वो हमेशा इंक से लिखता है। कहता है कि आई एडमायर, कहता है करेक्ट सेंटेंस हमको चूज करना है जी। आई एडमायर योर बोल्डनेस, हम तुम्हारे बोल्डनेस को, जो तुम्हारे अंदर बोल्डनेस है यार, ये खौफ की तरह जो बोलते हो मुझे आई ही, ये तो गड़बड़ हो गया। बोल्डनेस इज एडमायरिंग आई हैव, ऑप्शन नंबर हमारा यही होगा। सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है हमारा V1 है, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा। इट वाज कहा तो टायर जॉब तो होगा नहीं, चूंकि देखो ये जॉब है, तो जो ये हमारा आर्टिकल के बाद हमारा क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा किसको, ठीक है। तो टायर्ड, जॉब टायर्ड थोड़े होता है, जॉब टायरिंग करने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेन राइट्स वेल, अब यहाँ पर जनरली ये पेन की बात नहीं होगी, यानी कि द पेन राइट्स वेल या ए पेन राइट्स वेल, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यार, हम ये लगाएं या द लगाएं। तो देखो ये जनरल सेंस में है, नहीं तो कोई भी पेन होगा तो वेल चलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर द रहने दो, द पेन राइट्स वेल, यानी पेन जो है अच्छा चलता है। कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड है, डिकेम का मतलब होता है डिकम्पोज हो जाना, तो ये नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डिको। डिकी का मतलब समझता है ना, सड़ना गड़ना, टू डिकम्पोज कह सकते हो, डिकम्पोज, सड़ गड़ जाना, डिकम्पोज हो सकता है, तुम लिख सकते हो। सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर्स, अब इसको हमको पैसिव करना, ध्यान दो इसका पैसे। सबसे पहले पैटर्न किसका है, फ्यूचर इंडिफिनिट का, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो देखो पैसिव करना इंडिफिनिट का बहुत आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद शैल या विल लिख देंगे, शैल या विल, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद हमको याद रखना है बी लगा देना है, और उसके बाद वर्ब का V3 फॉर्म इस्तेमाल करना, फिर बाई प्लस हमको क्या कर देना, एजेंट, जिसको बाई प्लस सब्जेक्ट कहते हैं। यानी ये दो पैटर्न मैंने फटाफट आपको बता दिया। चलो अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द स्कूटर है, तो स्कूटर के बाद विल कहीं दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। द स्कूटर इज रिपेयर्ड होगा, स्ट्रक्चर नहीं बैठ रहा है, ये भी गया। द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड, तो ये भी अब निगेटिव में था, देख लेते हैं, देख लेते पहले सेंटेंस। यस, सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर, वो अपने स्कूटर को रिपेयर नहीं करेगा, तो नॉट खाट लगा देंगे। बाकी पैटर्न ऑप्शन नंबर हमारा सी बैठ जाएगा, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यार वैसे आदमी जिसको विडो तो क्या कहते हैं, विधवा को कहते हैं, जिसका हस्बैंड होता है, लेकिन जहाँ पर यहाँ पर उल्टा है ना, ए मैन जिस, एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ ही मर गई है, तो उसको विडोअर कहते हैं, विदुर। ऑप्शन नंबर डाइवोर्स नहीं, मर्डरर नहीं। होपफुल का मतलब है यार जो आशावादी, तो आशावादी की क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। सीरियस का मतलब समझ को में आता है, स्लीपिंग, निंद्रा अवस्था में, टाइडी मने क्लीन, ठीक है। द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो हम जब पैसिव करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज आर एम लिखते हैं, और उसके बाद V3 फॉर्म लिखते हैं, और फिर बाय प्लस एजेंट लिखते हैं, यानी काम किसके द्वारा किया गया। तो यानी इस पैटर्न पर है दोस्तों, इस पर करना, यानी सबसे पहले हमको द टीचर को ढूंढना। द टीचर सबसे पहले कहाँ, ये में है, द टीचर है, यहाँ पर द टीचर है, द टीचर की टेलिंग होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद V1 V5 देखना आता है। द टीचर टेल्स द स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी हमारा गलत है। स्ट्रक्चर पर है दोस्तों। कहता था इंटोनिम, क्यूरेबल का मतलब इलाज, जिसको इलाज किया जा सकता है। क्यूरेबल के क्या हो जाएगा, अनक्यूरेबल, फास्ट तो होगा नहीं, सॉफ्ट होगा नहीं, कल्चरल होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ, हर चीज का क्या होता है यार, एक्सेप्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ, देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ एवरी रूल, हर नियम का एक्सेप्शन होता है, ठीक है ना। ही के साथ देखो, ही के साथ ही वाज वांटिंग, वांट तो कंटिन्यूअस में होता नहीं, गड़बड़ हो गया। ही जो वांटिंग होगा नहीं, ही वांट नहीं, क्योंकि ही सिंगुलर है, तो V5 होना चाहिए ना, तो ये हमारा V5 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी, ही वांट्स टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहता है। चूज द ओड वन, देख दोस्तों ये हमारा साड़ी है, ठीक है। ये देखो दोस्तों फ्रॉक है, ये हमारा क्या है, स्कर्ट है, तो जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कहता है कि वी शुड, शुड के बाद हमारा क्या होता है, एक्वायर होता है। हम लोगों को शुड का मतलब, एक्वायर का मतलब हासिल कर लेना, एवॉइड का मतलब रिजेक्ट कर देना है, एक्यूज का मतलब ब्लेम करना है, बिलीव का मतलब विश्वास करना। तो कहता है कि हम लोगों को बैड कंपनी को छोड़ देना चाहिए, तो टू एवॉइड का मतलब टू यहाँ पर लिव की सेंस में, वी शुड एवॉइड बैड कंपनी। निश्चित तौर पर दोस्तों आगे बढ़ना चाहता है, बैड कंपनी का सहारा छोड़िए। द स्टैचू इज वेरी बेटर, तो होगा नहीं यार, वर्स होगा नहीं। देखो बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो कंपैरिजन है नहीं। टॉलरेबल तो होगा नहीं, वर्स तो गंदा है नहीं, ऑप्शन नंबर, द स्टैचू इज वेरी ब्यूटीफुल। द स्कूल
अब यहाँ पर स्कूल क्या होता है यार, देखो यहाँ पर यदि बिकॉज ऑफ होता है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, तुमको ध्यान दो कि सबसे पहले हमको वर्ब ढूंढना, तो बिकॉज ऑफ गया क्योंकि ये कंजंक्शन इसमें हमको वर्ब ढूंढना। ये वर्ब है लेकिन स्कूल सिंगुलर, तो बिग नहीं, ब्रिंग्स अप होना चाहिए, ब्रेक्स अप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक डाउन, तो यहाँ पर देखो तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द स्कूल ब्रेक्स अप एट 3 PM, यानी जो स्कूल होता है 3 बजे क्या होता है, खत्म होता है। ब्रेक्सअप का मतलब दोस्तों यहाँ पर टू एंड जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, टू एंड होना, खत्म होना। तो ऑप्शन नंबर डी बन गया। बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चंस की ओर। ही शोड मी अब यहाँ पर से रिस्पेक्ट लगा दिया तो प्रेसिडेंट ने क्या है जी, प्रशंसा किया है, ध्यान देना पहले, प्रशंसा किया है, ठीक है, या विश इच्छा जाहिर प्रकट किया, प्रोपेगेट फैलाया है, या कॉन्ग्रेचुलेटेड शाबाशी दिया। तो द प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर्स ऑन दियर सक्सेस, तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, हमको यार रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो देखो सुपरमैन सही है जी, वॉचमैन सही है, बैट्समैन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, यानी जो हमारा सॉरी सी है, जो राइट आंसर क्या बनेगा वो हमारा सी होगा, यही हमारा क्या है, गलत है। कहता है मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। कहता है कि वह एक जरूरी नहीं है दोस्तों कि कोई व्यक्ति रिच है तो वह खुश होगा, यह भी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि ना खुश है तो वह गरीब होगा, यानी कोई व्यक्ति ना खुश है इसका वजह उसकी गरीबी है। यानी बात कहाँ कही गई है, ये बात कही गई है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। लिखा किसके द्वारा गया है, एम के गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ से लिया गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये दोस्तों है क्या, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। थोड़ी सी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, बाकी आपको याद रखेंगे। यंग इंडिया इनके द्वारा एक पत्रिका शुरू किया, हरिजन और यंग इंडिया, ये तो नहीं भूलोगे चूंकि इससे पूछता है यंग इंडिया वाला क्वेश्चन, इनके द्वारा है, महात्मा गांधी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कहता है कि कौन आप इंडिपेंडेंस के बाद अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत की कौन सी ऐसी चीजें जो भारत की विशेषता बताएगा। क्वाइट कॉन्फिडेंस एंड अंडरलाइंग आइडियल, जी हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस होगा और एक आदर्शवाद होगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड इज कॉल्ड, ये क्या होता है, एफिमिनेट पास टाइम। एफिमिनेट का मतलब होता है दोस्तों वुमेनली, यानी कि लड़कियों के जैसा वुमेनली मन लड़की, यानी पूर्व के समय में जो पास टाइम होता है दोस्तों, उस समय गॉड कलेक्ट करना, नेल पेंट करना, नेल को सजाना, ये सब किसके जैसा वर्क टाइम माने जाते हैं, ये सब लड़कियों के काम होते हैं। कहाँ पर ये बातें की गई है, द आर्टिस्ट में। आर्टिस्ट को लिखने वाले कौन है, एक जैपनीज हमारे फेमस होते हैं जिनका नाम है सिग्गा नोया। तो यही चैप्टर में कहती हैं कि जो कलेक्टिंग आर्ट है वो क्या है, एफिमिनेट वर्क है। ऑप्शन नंबर भी आई दोस्तों, इसको भूल गया तो सब चीज भूल गया, ये चीज हमको नहीं बोला। मैंने फिर कहा था कि द आर्टिस्ट को फिर कवर करो, आर्टिस्ट का समरी कर लेना जरूरी है। बढ़ो अगले क्वेश्चन में। और कहता द पास्ट टाइम इज नॉट डेट अंडर स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर पूछा जा चुका है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी, मनोहर मालूंकर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेंजी फादर हैंडेड हिम ए पासबुक आफ्टर द एज ऑफ, कब से बेंजी के फादर जो होते हैं बेंजी को पासबुक हैंड ओवर करते हैं, 21 साल में। चैप्टर है दोस्तों हमारा द अर्थ। चलिए थोड़ी सी बता देते हैं, इसके फादर का नाम बेंजी है, बेंजी की पत्नी का नाम फ्लोरेंस है, और जिससे ये जमीन लेना चाहता है उसका नाम सैंडर्स है। चलिए ये करता क्या है जी, हेंस का व्यापार किया था, बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन कहता है हम तुम्हारी जर्नी से तुम जो कहे तो आसमान तोड़ तलेंगे सब, ये सब प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं। ऑप्शन नंबर ए चलेगा। नहीं, हम लोग गाना वाना गाते ना है कि तुम्हारे लिए चांद तारे सब तोड़ तोड़ के लाएंगे, पता चलता है यार को तो एग्जाम क्रैक हो ही नहीं रहा, चांद तोड़ के लाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा जॉन डन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये सब बातें कही गई है। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो इन आवर वुडन ट्रैक, ये तो यार पोएम ही मुझे याद है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वुडन। ऑप्शन नंबर ए ये है हमारा, जल्दी से बता दिए कौन सा है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। जाइए, एक पोएम को लिरिक है, लिरिक मतलब होता है जिसको हम आप गा सकते हैं, नहीं ये हमारा लिरिक है, इसको हम जा करके आप गा सकते हैं। तो ऑप्शन और टू ऑटम, ये तो यार बहुत बढ़िया है, जो रोमांटिक पोएम। और कौन सा पोएम था, और टू ऑटम, विंटर नहीं था, सीजन नहीं था। कहता हु कंपोज सोल्जर, सोल्जर यार हमको पता है किसके द्वारा, रूपर्ट ब्रूक के लिए है। नहीं, इनका आई थिंक 1885 में इनका जन्म हुआ था, 1915 में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान। इसलिए हम लोग रूपर्ट ब्रूक को कौन सा पोएट कहते हैं, इनको हम वार पोएट्स भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, मैकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉय, यार सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। द पोएट वाज विद हिज, क्या हो जाएगा जी, किसके साथ था, जो बर्निंग हार्ट वाला जो चला था, पोएट किसके साथ, अपने फादर के साथ जा रहा था। और जब देखता है कि बर्निंग हार्ट में जो हाफ बर्नट लिम्स थे, यानी आधा जले हुए, उसको देख करके बेचारा
भयभीत हो जाता है, इसलिए अपने पापा की उंगली को बहुत तेज पकड़ लेता है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यार कहता है यूनिवर्सिटी विथ। देखो एक टर्म होता है, मैंने बताया था कि जो यूनिवर्सिटी विथ है दोस्तों, इसमें 7 हमारे क्या है और स्कॉलर्स होते हैं, इसमें हमारे ऑथर्स हैं जनरली जो कि काफ़ी विद्वान लोग थे। इसमें ये जो 7 हमारे स्कॉलर थे, ये 2 यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। एक तो दोस्तों हमारे ऑक्सफोर्ड में थे और दूसरे थे हमारे किस में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। जैसे थॉमस पीले, जॉर्ज पीले, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, नहीं ये सब हमारे फेमस थे। ये थे कहाँ के, तो एलिजाबेथन टाइम के थे दोस्तों, तो ये चीज़ हमारा होगा। थे लेकिन ब्रिटिश ही स्कॉलर, लेकिन एलिजाबेथन को ऑप्शन कर लेना हमारा ज़्यादा सुटेबल रहेगा। कहता है कि हु रोट आर्म्स एंड द मैन, ये फिर बता देता हूँ कि ये जो हमारे पोएट थे यूनिवर्सिटी, वो सब ब्रिटिश ही पोएट थे। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, ये जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह को हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, द डेंटिस्ट, डॉली एट द डेंटिस्ट, नहीं डॉली एट द डेंटिस्ट, काफ़ी फेमस है दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शाह का, इनका बहुत है डॉली एट द डेंटिस्ट। तो चलिए ये बहुत चीज़ें आपको डिस्कस हो गया। याद रखना आर्म्स एंड मैन किसके द्वारा लिखा गया है, आर्म्स एंड मैन। इनका एक और फेमस वर्क है कैंडिडा, जो है इनका बहुत फेमस वर्क है दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे आर्म्स एंड मैन को। और आगे है वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश पर किसका डोमिनेंट था यार, आप जैसे ही हमारा इंग्लिश वाला हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बुक में पढ़ेंगे तो ओल्ड इंग्लिश के जो इन्फ्लुएंस ऑफ स्कैंडिनेवियन इफेक्ट्स को जैसे ही आप आदि उसको पढ़ना सुनेंगे तो फर्स्ट लाइन में ये लाइनिंग आपको मिल जाएगा, स्कैंडिनेवियन वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कॉमन लैंग्वेज हो जाएगा हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो ये था दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से जल्दी शेयर कर ले, एक बार एग्जाम के पहले जरूर देख लीजिए। ये हमारा कंप्लीट हुआ 100 क्वेश्चंस। मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।